नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक अर्थ 4। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 8 तक सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आए जहां आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। तो आज का श्लोक अर्थ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूं। तो जिस प्रकार से हम 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक अर्थ में, तीसरे श्लोक अर्थ में बात कर रहे थे कि भगवान तत्व ज्ञान या बहुत बड़ा रहस्य जो है उसके बारे बात अर्जुन को बताने वाले हैं। तो उनमें से एक रहस्य यह भी है कि मैं इस चराचर जगत के सारे भूतों में हूं, फिर भी मैं उनमें स्थित नहीं हूं। बड़ी विचित्र बात है। और उसको समझाने के लिए भगवान ने जल और हिम यानी बर्फ का उदाहरण दिया है। और जल से, जैसे आप जानते हैं, भगवान का एक नाम नारायण भी है, यानी जो नीर से उत्पन्न हुआ है। तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा समानताएं यहां पर देखने में आती कि जैसे जल और बर्फ को हम ऐसा समझते हैं कि बर्फ की उत्पत्ति जल से हुई है, और बर्फ में अगर कुछ परिवर्तन आ रहा है तो हम ये जरूर कहते हैं कि वो उसका जो मूल उद्गम जो है बर्फ का, वो जल का है। लेकिन हम ये नहीं कहते कि बर्फ के नष्ट होने पर वास्तव में जल भी नष्ट हो गया। परिवर्तन तो समझ में आता है कि भाई वो बर्फ पिघल रही है, बर्फ जम रही है, लेकिन बर्फ समाप्त हो गई तो जल भी समाप्त हो गया, ऐसा नहीं। तो बहुत बढ़िया यहां से समझा जा सकता है, ये भगवान ने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया। तो आप ये समझिए 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में कितनी बड़ी विज्ञान की बात भी छुपी हुई है। माने आज के 5000 साल पहले अगर हम ये संवाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में देख रहे हैं, तो उस समय पर भी इतना बढ़िया अवस्थाओं का परिवर्तन, जिस प्रकार से आज बोलते हैं कि भाई हमने जल की अलग अलग अवस्थाएं अभी पढ़ना, समझा, सीखा है। आज मॉडर्न साइंस जो आधुनिक विज्ञान है उसमें ये भाई उसका ठोस, उसका द्रव और उसका गैस अलग अलग अवस्थाएं हैं, वो बहुत डिटेलिंग में उनको ऐसा स्टडी कराया जाता है। लेकिन आप समझिए आज के 5000 साल पहले कहीं युद्ध क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस प्रकार का उपदेश दे रहे हैं जहां जल की अलग अलग अवस्थाओं से जल का संबंध बताया जा रहा है। तो आप विचार कर सकते हैं कि कहां हम बोलते हैं कि हमने बर्फ जमाना, बर्फ ये सब अभी सीखा है, क्योंकि 9वें अध्याय में ही ये बात आई है कि भगवान के विज्ञान सहित ज्ञान रूप को बताने वाले हैं। तो मतलब ऐसा नहीं कि भाई वहां पर केवल आपको ये कुछ नई चेतना मिल जाएगी, आपको वहां पर विज्ञान से दूरी बनाकर रखी जाएगी, आपको जो तकनीक वो समझ में नहीं आएगी। तत्वज्ञान अगर समझ में आता है तो सब चीज समझ में आ जाएगी। तो इसकी माने आप कल्पना करके देखें, अभी आज व्यवहार में ये बात बड़ी सामान्य सी लगती है कि भाई तो क्या है, जल की अवस्थाएं होती हैं, लेकिन आज के हजारों साल पहले कोई सटीकता से बता रहे हैं। जिस प्रकार हम ये देखते होंगे आप कि जल में जो हिम या बर्फ जो है वो तापमान के घटने बढ़ने से वो आ जाता है बर्फ, और ऐसे ही घटता बढ़ता है, फिर बर्फ चला भी जाता है। लेकिन ये बात आज से हजारों साल पहले इतनी सरलता से भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, इसका मतलब उस समय पर भी ये जो शास्त्र की बातें, शास्त्रीय
वो बिना विज्ञान के तो नहीं, वो जैसे आज बोलते हैं ना, ये तो हमने आज सीखा है, आज समझा है, ऐसा बोलते हैं वार्तालाप में। मुझ निराकार परमात्मा से, जिसका कोई आकार नहीं है। हम जल को भी क्या बोलते हैं भाई, जिस बर्तन में डाला जाता है उसके जैसा वो स्वरूप ले लेता है। भाई आप किसी परात में जल को डालेंगे तो वैसा स्वरूप ले लेगा, किसी छोटे मुंह वाले डोलू में डालेंगे वैसा स्वरूप ले लेगा, लोटे में डालेंगे वैसा स्वरूप ले लेगा। तो उसको एक प्रकार रिजेंबल करके, माने जल का और नारायण का एक समानता है। मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण। जैसे जल में विकार होने से, विकार माने क्या, तापमान के घटने बढ़ने से बर्फ आती है चली जाती है, लेकिन इसका यह अर्थ तो नहीं कि जल चला गया। बर्फ यानी माने परमात्मा में परिवर्तन, या परमात्मा के अंदर ही संसार उत्पन्न हो गया, संसार चला गया, लेकिन परमात्मा में कोई परिवर्तन नहीं आया। जल तो जस का तस ही है। तो बहुत माने वैज्ञानिक आधार पर ये बातें हम बच्चों को पढ़ाते हैं। बहुत आगे ये जल की अलग अलग अवस्थाएं, ये परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन होने पर भी जल तो जल ही रहता है। तो ईश्वरीय ज्ञान को भी आप उस विज्ञान के साथ जब जोड़कर देखेंगे तो आपको बहुत सटीकता से ये अनुभव में आ जाएगा कि जो बात यहां लिखी है चौथे श्लोक अर्थ में, कि किस प्रकार अलग अलग परिवर्तन, जैसे बोलते हैं ना, जल कई बार अदृश्य भी हो जाता है। जब उसको हम वाष्पित करते हैं वेपराइजेशन में, जल उड़ जाता है, लेकिन जल तब भी नष्ट तो नहीं होता है। ऐसे संघनित जब कंडेंसेशन होता है तो जल प्रकट हो जाता है। इसका मतलब ऐसा तो नहीं जल प्रकट हो गया तो जल अभी आया है। तो परमात्मा कभी दिखता है कभी नहीं दिखता, इसका मतलब तो ये तो नहीं है कि वो अभी उत्पन्न हुआ है या वो नष्ट हो गया है। वो दृश्य अदृश्य होने के बाद भी रहता ही है। तो जल के साथ ये जो समानता है, बहुत बढ़िया तरीके से उसको विज्ञान में भी लोग पढ़ते ही हैं। तो जब आप ये जल के गुणों को समझ जाएंगे तो इस श्लोक अर्थ के साथ आप संसार और परमात्मा, उसके अंदर समानताएं और क्या असमानताएं वो भी समझ जाएं। कह रहे भाई सब भूत, सब यानी चराचर जगत का जो भी संसार में जो भी दिखने वाली चीज है, सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं। जैसे जल में अलग अलग अवस्थाएं जल की हैं। अब वाष्प भी है जल का, ओस की बूंदे अलग अलग रूप हैं, जल की अलग अलग अवस्थाएं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूं। मतलब कि अगर हम कोर रीजन माने कि बर्फ कोर रीजन है, बर्फ के नष्ट होने पर जल थोड़ी नष्ट होता है। समझना है, बर्फ में जल है, लेकिन अगर आप केवल ये बात कहें कि भाई क्या वास्तव में बर्फ ही जल है, तो ये बात पूरी तरह सही नहीं है। तो इस अंतर को थोड़ा और सरल करके समझते हैं। यहां परमात्मा संपूर्ण जगत में सब तरह से व्याप्त रहता हुआ भी उनसे निर्लिप्त है, उनसे सर्वथा संबंध रहित है, निर्विकार रूप से अपने आप में ही स्थित है। जैसे मैंने बोला जल निर्विकार, यानी उस पर किसी भी विचार का, किसी अवस्था का, संसार में अलग अलग रूप है, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि भाई ये सत्व रज तम तीनों से परे, निर्विकार रूप से अपने आप में स्थित है। इसका तात्पर्य है कि ईश्वरीय सत्ता ही, माने जैसे यहां ईश्वरीय के लिए मेरी सत्ता ही, एक प्रकार से ईश्वर का संबोधन रूप में मेरी सत्ता ही जगत सत्ता है, माने उनकी सत्ता है। मेरे होने पर ही उनका होनापन है। यदि मैं उनमें ना होता, मतलब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जल बर्फ में ना होता तो बर्फ की सत्ता ही नहीं होती। जगत का होना तो मेरे सत्ता से ही दिखता है। ठीक है, थोड़ा और सरल करके आगे वाले वाक्य पढ़ते हैं। जिस प्रकार बर्फ जल की एक अवस्था है, बर्फ की उत्पत्ति विनाश जल से है, हम ये कहते हैं कि बर्फ के नष्ट होने पर भी जल सदैव रहता है। भाई
कहीं बर्फ अगर नष्ट हो गया, हम ये तो नहीं कहते जल भी नष्ट हो गया, परंतु जल के अलग अलग रूप रहते हैं। बर्फ के नष्ट होने पर भी कई जल का जल रूप है, वाष्पित हो गया, वो कहीं लुप्त हो गया, प्रकट हो गया होने पर भी जल तो जल ही रहता है। बर्फ का विनाश होने पर भी जल का विनाश नहीं होता, परंतु जल का विनाश होने पर बर्फ समेत जल की समस्त अवस्थाओं का विनाश हो जाता है। ये बात समझ में है। जल को हम एक प्रकार से ईश्वरीय संकल्पना के रूप में या ईश्वरीय प्रमाण के रूप में जल, और जो यहां पर हम मैंने कल्पना कर रहे हैं, जो या रिजम्बल कर रहे हैं, समानताएं दे रहे हैं कि बर्फ की संकल्पना किसके रूप में यहां की जा रही है? जगत के रूप में, संसार के रूप में, परमात्मा की जल के रूप में। ठीक हो गया। तो बर्फ नष्ट हो गई तो क्या हुआ? जल की और अलग अलग अवस्थाएं हैं, तो ईश्वर का ऐसा ही स्वरूप है। बर्फ में जल है, लेकिन बर्फ के नष्ट होने पर ईश्वर नष्ट हो गया या बर्फ के नष्ट होने पर जल नष्ट हो गया, ऐसा हम नहीं बोलते। ऐसे ही संसार का प्रलय होता है, उद्गम होता है। तो संसार यानी संसार के अलग अलग रूपों में, वो सब भूत मेरे अंतर्गत। तो भूत कभी उत्पन्न हो रहा है, कभी नष्ट हो रहा है, कभी बर्फ उत्पन्न हो रही है, कभी नष्ट हो रही है, लेकिन बर्फ के उत्पन्न होने को या भूतों के उत्पन्न होने को या नष्ट होने को हम परमात्मा का उत्पन्न होना या नष्ट होना नहीं कहेंगे। बर्फ जब नहीं जमी थी तब भी जल था, और बर्फ जमने के बाद नष्ट हो गई तब भी जल है। ठीक है। तो ये जब ये समझ जाते हैं तो ये एक नया ही विचार हमारे अंदर आ जाता है। ठीक है। तो इसी प्रकार संसार में, संसार की समानता किसके साथ है? बर्फ के साथ। संसार में परमात्मा और परमात्मा में संसार रहते हुए भी, मतलब ये कहते हैं कि बर्फ जो है वो जल से बनी है, और जल में बर्फ रहते हुए भी हम मूल कारण किसको मानेंगे? जल को ही मानेंगे हम, मूल कारण परमात्मा को ही। माने अब जगत और परमात्मा में मूल कारण जगत नहीं है, मूल कारण परमात्मा है। हम ये अब ये नहीं कहेंगे कि भाई बर्फ में यदि जल है तो बर्फ ही वास्तव में जल है। अगर ये कहेंगे तो बहुत बड़ी गलती होने की गुंजाइश है। ठीक है भाई। जैसे कोई आप देवता ने कोई अपने जैसा एक स्वरूप बना लिया, उसके जैसा दिखता है, उसके कारण वो बना, लेकिन वो देवता का वास्तविक स्वरूप तो नहीं है वो। तो ये ध्यान रखना है, बर्फ जो है वो जल से बनी है, लेकिन हम बर्फ को ही जल समझने लग जाएंगे तो फिर समस्या हो जाएगी। ठीक है। तो ये कब दिया जा रहा उदाहरण? हजारों साल पहले। मतलब अवस्थाओं का बारीकी से वर्णन भगवत गीता के 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में। और यह बात बार बार विज्ञान शब्द की आ रही है, यानी मतलब जो भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान है उसमें विज्ञान को छोड़ा नहीं गया है, विज्ञान सहित ज्ञान की बात की जाएगी। हम मूल कारण परमात्मा को ही मानेंगे, संसार को नहीं मानेंगे। कारण कि अगर संसार में परमात्मा होते तो संसार के मिटते ही परमात्मा भी मिट जाता। मतलब अगर बर्फ मिटती है तो जल भी मिट जाता, अगर मूल कारण हम बर्फ को मानते, लेकिन ऐसा नहीं होता। बर्फ नष्ट होती है फिर भी जल तो जल रहता ही है। ठीक है। तो परमात्मा तो अपने आप में ही स्थित है, जल तो अपने आप में ही स्थित है, उसकी अलग अलग अवस्थाएं हैं। तो बहुत बढ़िया उदाहरण यहां 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में मिला, और आपको ये अंतर समझने में थोड़ा सरलता हुई होगी कि किस प्रकार से जल और बर्फ के रूप में ऐसा हम संसार और परमात्मा का ऐसा रूप समझ सकते हैं। तो आज के श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले श्लोक अर्थ में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।